कादर पटेल साहब मुख्तसरन कीजिएगा जी, मैं बाकी जो मेंबरान की दरख्वास्तें के कर जी। कादर पटेल साहब का माइक। स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा था कि खाली ऐवान में खिताब करने का मुझे शौक नहीं, आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो और 1 मिनट से कम टाइम में मैं जो है ना बात वाइंड अप करूंगा। मैं तो आपके हवाले से थोड़ा सा परेशान था कि देखिए, आप ये बड़ी इस चेयर का बड़ा एक एहतराम है और उस पर बैठने का मौका में कई साल मिला है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप नाम पुकारते जाएं, टाइम ख़त्म होता जाए, चलो ये निमट गया, ये निमट गया, वो निमट गया, ये इसलिए नहीं है। ये जो मेंबरान अपने हलकों के मसाइल उठा रहे हैं, कोई किसी ब्यूरोक्रेट की शिकायत कर रहा है, कोई मसला उठा रहा है, आप गर्दन हिलाकर फिर दूसरे को शुरू करवा देते हैं। आपकी चेयर से कोई तो रूलिंग आए कि फलां को बुलाओ, इनका मसला हल करो। कोई ये इसलिए थोड़ी होता है कि आपने जो है टाइम ख़त्म करना है, ये इसलिए नहीं है सर। सुबह से ये चेयर, दिस अ वेरी पावरफुल एंड वेरी ऑनरेबल चेयर, इसके साथ इंसाफ कीजिए आप। जी जी, ये इस तरह नहीं है कि जी निमट गया, चलो भाई जान छूटी इनसे, ये इस तरह नहीं है। बहुत मेहरबानी आपकी। चलें, बहुत शुक्रिया कादर पटेल साहब जी। शफकत अब्बास साहब जी। शफकत अब्बास साहब का माइक ऑन कीजिए जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन साहब, ये आइन के आर्टिकल 198 की सब आर्टिकल 3 में जनाब के सामने पढ़ूंगा। अदालत आलिया लाहौर का एक बेंच बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी में होगा। अदालत आलिया सिंध का एक बेंच सखर में होगा। अदालत आलिया पेशावर का एक बेंच एबटाबाद, मंगोरा और डेरा इस्माइल खान में होगा। और अदालत आलिया बलूचिस्तान का एक बेंच सिब्बी और तुरबत में होगा। जनाब स्पीकर, ये 1985 में जब बेंचेस बनाए गए तो उस वक्त पंजाब के 5 डिवीज़न थे, एक पे प्रिंसिपल सीट और बाकी 3 जगहों पर बेंचेस बना दिए गए। मेरा डिवीज़न सरगोदा उस वक्त से इससे महरूम कर दिया गया और मेरा जो डिवीज़न है वो खुशाब, मियाँ वाली, बखर और बड़े दूर दराज इलाके, ईसा खैल और कलूर कोट तहसीलें जो कि लाहौर से 400 किलोमीटर दूर हैं। और जो लोग लाहौर जाते हैं वहाँ पे उनको एक दिन पहले जाना पड़ता है और एक दिन बाद में वो घर पहुँचते हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं कहना यह चाहता हूँ कि ये कैसी डिस्क्रिमिनेशन है कि कुछ डिवीज़न में आप बना दें बेंचेस और बाकियों को महरूम कर दें। क्या ये बड़े शहरों वाले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या ये ज़्यादा टैक्स पे करते हैं? ये क्या कोई सुपर पाकिस्तानी है कि इनके तो आप बेंच बना दें और जो छोटे शहर वाले डिवीज़न हैं वहाँ पर आप बेंच ना बनाएं? ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये ख़त्म की जाए। हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर पूरे पाकिस्तान में बेंच होना चाहिए। ये नहीं है कि आप पिक एंड चूज़ करें कि फ़लाँ जो डिवीज़न है वहाँ पे बेंच बना दें और फ़लाँ डिवीज़न है उनको महरूम कर दें। जनाब स्पीकर, इससे पहले सेशन कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी और एक पॉलिसी आई कि जस्टिस एट 4th डोर स्टेप, तो हमने उसको वेलकम किया। मैं भी प्रेसिडेंट बार रहा हूँ और हमने कहा कि ये ठीक है, आप सेशन कोर्ट को तहसील में लेके जाएं ताकि लोगों को उनके घर में इंसाफ मिल सके, सस्ता इंसाफ मिल सके। हमने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन ये नहीं है कि आप बड़े शहरों को सारी सहूलियात दे दें, आप उनको तालीम की सहूलत भी दें, आप उनको सेहत की सहूलत भी दें, आप उनको इंसाफ की सहूलत भी दें और जो छोटे शहर हैं उनको आप महरूम कर दें। तो मैं जनाब की तवज्जो इस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आइन में ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि आप आइन में लिख रहे हैं कि ये जो डिवीज़न है यहाँ पे बेंच होंगे और बाकियों पे नहीं होंगे। तो जनाब वाला, मैं इस पे लेके आ रहा हूँ अमेंडमेंट भी, लेकिन ये इसकी अमेंडमेंट लानी नहीं चाहिए थी। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ख़त्म करके आप सरगोदा में, फैसलाबाद, गुजरांवाला और हर जगह पे बेंच बनाएं जहां पर नहीं है। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है कि जो बड़े शहर हैं आप उनको बेंच दें और जो छोटे शहर हैं वो महरूम रहें? हमारे लोग तो जनाब चेयरपर्सन साहब एक दिन पहले चल के और फिर एक दिन वापस 3 दिन का सफ़र करते हैं सिर्फ एक पेशी लेने के लिए। और वहाँ पे हाई कोर्ट में होता क्या है? लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर, यही पॉलिसी है वहाँ की। तो गरीब आदमी इसमें जनाब स्पीकर हो क्या रहा है? जनाब चेयरपर्सन, मेरी बात सुनिएगा, बड़ी ये पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है, मेरे कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। तो बात सुने जनाब चेयरपर्सन, मैं जनाब की तवज्जो चाहूँगा
जनाब की ये तवज्जो इस चाहूँगा कि ये मसला जो है ये अवामी मसला है। लोग अपना राइट छोड़ देते हैं, लोगों के बंदे जेलों में पड़े रहते हैं, वो वहाँ पे जाके बेल नहीं करवा सकते। लोगों के प्रॉपर्टी के राइट होते हैं, वो जाके अपील हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनके पास वहाँ के वकील हायर करने के लिए, वहाँ के एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने के लिए, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने के लिए पैसे नहीं होते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की जाए, हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर पूरे पाकिस्तान में बेंच बना दिए जाएं। जिस तरह आप कुछ इलाकों में बना दिए हैं और कुछ में नहीं है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है इस पाकिस्तान की शहरी के साथ। तो मेरी जनाब से ये गुजारिश है कि जिस तरह लाहौर में है, पिंडी में है, मुल्तान में है, इस तरह क्यों नहीं सरगोदा में, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सहीवाल या बाकी जो सूबे हैं उनके डिवीजनल हेडक्वार्टर पर बेंच क्यों नहीं है। जनाब स्पीकर, मेरा तो शहर सरगोदा डिवीजनल हेडक्वार्टर है, वहाँ की हालत ये है कि वहाँ का DHQ जो पूरे डिवीजन का सबसे बड़ा अस्पताल सरकारी है, वहाँ पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है और किसी को चोट आती है तो उनकी बस सिर्फ इतनी ड्यूटी है, इन्हू लाहौर ले जाओ और इन्हू फैसलाबाद ले जाओ, और वो जाते जाते लाहौर और फैसलाबाद मर जाता है। ये पोजीशन है छोटे शहरों की। जनाब स्पीकर, आप बड़े शहरों में तो 40-40 हॉस्पिटल बना दें और छोटे शहरों में एक हॉस्पिटल भी ऐसा ना हो जिसमें सारी सहूलियात हों। आप बड़े शहरों में तो 30-30 यूनिवर्सिटियाँ बना दें और छोटे शहरों में लोगों को पढ़ने की सहूलियात ही मुयसर ना हो। जनाब स्पीकर, पोजीशन ये है मेरे शहर की कि पिछले हालिया बारिशें हुई हैं और गटरों का पानी और वाटर सप्लाई का पानी मिक्स होकर आ रहा है पूरे शहर में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है पूरे शहर की। तो जनाब स्पीकर, ये ऐवान से मेरा मुतालबा है कि इन छोटे शहरों पर भी तवज्जो दी जाए। सारी तवज्जो इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर और रावलपिंडी वहाँ पे मरकूज ना की जाए। ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद का 20 किलोमीटर का फासला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलहदा है और रावलपिंडी में हाई कोर्ट का बेंच अलहदा है। तो जनाब स्पीकर, ये जो छोटे शहर हैं इनमें महरूमियाँ बढ़ती जा रही हैं। आप इंसाफ भी उनको ना दें, आप तालीम भी उनको ना दें, आप सेहत की सहूलियात भी उनको ना दें, तो उनमें और एहसास महरूमी बढ़ेगा। तो मेरी जनाब से गुजारिश ये है कि ये 198 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, इसको अमेंड करते हुए हर डिवीजन के बेंच कैंप करने का यहाँ पर लिखा जाए और हर डिवीजन पर बेंच कैंप किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं जी बस एक बात एड्रेस करना चाहूँगा। अभी जो कादर पटेल साहब बात करके गए, क्योंकि इधर के हाउस के प्रोसीजर के मुतल्लिक थी, तो एक तो जी आज सेशन सुबह 11 बजे से चल रहा है, कैबिनेट मेंबरान की भी यहाँ पे मौजूदगी थी, पीछे काउंसिल ऑफिसर्स भी मौजूद हैं मुख्तलिफ वजारतों से जो नोट्स ले रहे हैं। और जहाँ तक कादर पटेल साहब की ये कहना था कि इस सीट की अहमियत का और इसकी तकद्दुस का एहसास होना, तो यकीन करें जी पूरा एहसास है ऐवान का भी और सीट का भी, और कोशिश है कि जितने बेहतर तरीके से हाउस को कंडक्ट कर सकें और दोनों साइड से ऑफ द हाउस मेंबरान को मौका देने की कोशिश करें। तो यही कोशिश रहेगी जी। बहुत शुक्रिया।